लॉ नंबर 12 यूज सेलेक्टिव ऑनेस्टी एंड जेनरोसिटी टू डिसआर्म योर विक्टिम, यानी अपने शिकार को निहत्था करने के लिए थोड़ी सी ईमानदारी और थोड़ी सी सखावत को यूज करें। इस लॉ को मजीद एक्सप्लेन करने से पहले ये बात जान लें कि 48 लॉज ऑफ पावर की ये बुक ह्यूमन साइकोलॉजी के ऊपर बेस्ड है और आपको ये चीज बताती है कि इस मॉडर्न वर्ल्ड में आपने सर्वाइव करने के लिए किस तरीके से पावरफुल बनना है और पावर हासिल करने के लिए आपने क्या क्या करना है। और ये लॉ आपको काफी डार्क रियलिटी भी दिखाएगा, यानी सीधे अल्फाज में ये आपको अपने दुश्मन को धोखा देना सिखाता है। इस लॉ को मद्देनजर रखते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है कि किसी भी आदमी को आप अपनी सखावत और ईमानदारी से एक हद तक ही कन्विंस कर सकते हैं, तभी वो अपने हथियार गिराएगा और अपने डिफेंस सिस्टम को लो करेगा जिसका आपने फायदा उठाना है। और अगर आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट बनेंगे तो इस चीज से आप पकड़े जा सकते हैं। और इस टैक्टिक को आपने अपने दुश्मन के सामने बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्ले करना है कि उसको ये पता भी ना चले, यानी उन्हें आप इस तरीके से महसूस करवाएं कि आपसे उन्हें कोई भी खतरा नहीं। उसके बाद ही वो अपने डिफेंस को वीक करेंगे और उस वीकनेस का आपने फायदा उठाकर उनके पूरे किंगडम को आप तबाह बर्बाद कर सकते हैं। और इस बर्बादी के लिए जिस वेपन का आपने यूज करना है वो है थोड़ी सी ऑनेस्टी और थोड़ी सी जेनरोसिटी, क्योंकि अगर आप इसे साइकोलॉजी और पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो आप किसी भी आदमी से सीधा दुश्मनी मोल नहीं ले सकते और आप अपने दुश्मन से दोस्ती भी नहीं कर सकते। तो ऐसे में आपने पावर हासिल करने के लिए इन टैक्टिक को यूज करना है। और अगर आप किसी भी इंसान से पहली ही मुलाकात में ऑनेस्ट रहते हैं और अपनी ऑनेस्टी दिखाते हैं, यानी साइकोलॉजी के हिसाब से आप उन्हें ये बिलीव करवा देते हैं कि आप उनके साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट हैं और आप उनकी फेवर में ही खड़े हैं, तो उनके लिए इस बिलीव को बाद में तोड़ना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हकीकत में आप उस ऑनेस्टी के पीछे अपना काम निकलवाने के लिए उस टैक्टिक को यूज कर रहे होंगे। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं कि 17वीं सदी में किसी शहर के अंदर एक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट इंसान रहता था और उसने पूरे शहर के अंदर अपनी ऑनेस्टी और जेनरोसिटी की बेस पर अपना एक इमेज बनाया हुआ था और हर इंसान ये चीज बिलीव करता था कि ये बहुत ही ज्यादा ईमानदार और बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट है। और उसने अपना एक छोटा सा क्लिनिक बनाया हुआ था जहाँ पर जो भी आदमी आते थे उनका फ्री में ट्रीटमेंट और पूरी केयर की जाती थी। लेकिन सबसे हैरानी की बात यह थी कि सारी केयर और ट्रीटमेंट फ्री में, कोई पैसा नहीं लेना। और उसने अपनी ऑनेस्टी और इस फ्री केयर की बेस पर उस शहर के सभी लोगों का दिल जीत चुका था। और उस पुराने वक्त में गाड़ियां होती नहीं थी तो वो घोड़े की बग्गी को यूज करता था और वो घोड़े वाली बग्गी उस वक्त पर अफोर्ड करना हर एक आम आदमी की बस की बात नहीं थी। और सभी लोग ये मानते थे कि शायद इसके पास पारस का पत्थर होगा, क्योंकि उस वक्त लोगों का ये मानना था कि जिस आदमी के पास पारस का पत्थर हो उसके ऊपर खुदा का खसूसी करम होता है और इसी वजह से शायद वो आदमी लग्जरी को अफोर्ड कर सकता है। और उस आदमी ने सिलेक्टिव ऑनेस्टी को स्मार्टली लोगों के सामने प्ले किया और लोगों के ब्रेन को इस तरह से वॉश किया कि सबकी नजर में ईमानदार बन चुका था। लेकिन होता क्या है कि उस शहर के सबसे फेमस न्यूज़पेपर में ये छपता है कि इस शहर का जो सबसे ऑनेस्ट आदमी था, जो सबके लिए इतना ज्यादा केयरिंग था, वो लापता है। और ये बात सामने आई कि वो आदमी उस शहर का तकरीबन 1000 किलो सोना लेकर भाग चुका था। और सभी लोग इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा हैरान हुए, लेकिन वो अपनी सिलेक्टिव ऑनेस्टी की बेस पर अपनी असल इंटेंशन को लोगों से छुपाकर अपने मिशन को नहीं भूला। और इसी चीज को आपने अपने दुश्मन के ऊपर यूज करना है, क्योंकि जब आप वीक हैं, आपके पास पावर नहीं है, तो आप किसी के साथ दुश्मनी नहीं कर सकते। तब आप झुक जाएं, थोड़े से मेहरबान हो जाएं, थोड़े से काइंड और थोड़े से ईमानदार बन जाएं। और इस सारे टैक्टिक के पीछे आपने अपने असल मकसद को नहीं भूलना। और ये लॉ आपके लाइफ के हर एक पहलू में अप्लाई होता है, पॉलिटिक्स में, बिजनेस में, इवन के कई सारी पुरानी बैटल जो कि हजारों सालों से होती आ रही है उनके अंदर भी। और आज भी ये लॉ अप्लाई किया जाता है। जहां पर जिस भी सिचुएशन की डिमांड हो वहां पर आप डिफरेंट लॉज को अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पावर हासिल करने के लिए, पावरफुल बनने के लिए आपको मेंटली स्ट्रांग और साइकोलॉजी के ऊपर अपनी ग्रिप हासिल करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है, आपको लगता है कि ये दुनिया बहुत ही अच्छी है, आपको लगता है कि पावर हासिल करने के लिए इन लॉज को अप्लाई करना ये मुनाफकत है, ये तो मैनिपुलेशन है, ये गलत काम है, मैं ये नहीं करूंगा, तो आपको ये बात भी जान लेनी चाहिए कि इसके साथ साथ ये दुनिया बहुत बुरी भी है। और इन लॉज को आप पावर हासिल करने के लिए अपने दुश्मन के ऊपर यूज करेंगे ताकि वो आपके ऊपर अटैक न कर सके, क्योंकि ये लॉज आपको कोई फेरी टेल की कहानी नहीं बताते, बल्कि आपको रियल वर्ल्ड बताते हैं, इस दुनिया की असलियत आपको दिखाते हैं और आपको इस चीज से अवेयर करते हैं कि आप कैसे पावर हासिल कर सकते हैं। क्योंकि पावर नहीं होगी तो ये दुनिया आपको खा जाने वाली है। और पावर की ये गेम आज से नहीं बल्कि कई हजारों सालों से चलती आ रही है। अब किसी भी इंसान को डिसआर्म करने के लिए, उसके अंदर के बच्चे को बाहर लाने के लिए सबसे जो अच्छा टूल है, लर्न टू गिव बिफोर यू टेक, यानी कुछ भी बेनिफिट लेने से पहले आप सामने वाले को इतना ज्यादा दें कि वो मजबूर हो जाए। और इसके लिए आप गिफ्ट देना शुरू कर दें। गिफ्ट से उनका दिल जीता जा सकता है, क्योंकि गिफ्ट एक ऐसी चीज है जिससे उनके अंदर का बच्चा बाहर आ जाएगा। और कोई भी इंसान तकरीबन गिफ्ट को मना नहीं कर पाता, जिससे उस आदमी के डिफेंस को तोड़ा जा सकता है और स्मार्टली आप प्ले कर सकते हैं। क्योंकि पावर के इस गेम में आप सामने वाले इंसान का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, अपनी असल इंटेंशन को छुपाने की कोशिश करते हैं, जिससे आपके विक्टिम को इस चीज का बिलीव हो जाता है कि
आपसे उन्हें किसी किस्म का भी कोई खतरा नहीं, क्योंकि ये दुनिया मतलब पर चलती है और जब किसी भी इंसान को अपना फायदा और मतलब नजर आता है तो वो सबसे ज्यादा उसी चीज की तरफ अट्रैक्ट होता है। लेकिन जब आप किसी के लिए बेनिफिशियली नहीं रहेंगे तो आप उनके लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं रहेंगे। इसीलिए हर एक इंसान के वीक पॉइंट पर वार करके उसका ट्रस्ट हासिल करके उसके पीछे अपनी असल इंटेंशन को पूरा किया जा सकता है। और आप भी फ्री के गिफ्ट से बिल्कुल मुहतात रहें, क्योंकि कोई आदमी आपके ऊपर भी इस टैक्टिक को यूज कर सकता है। बिल्कुल इसी तरह से ग्रीक पुराने वक्तों में ट्रोजन हॉर्सेस को यूज करते थे सामने वाली पार्टी को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। ट्रोजन हॉर्सेस वो घोड़े होते हैं जो बिल्कुल असली घोड़ों की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन होते वो नकली हैं, जिससे सामने वाली पार्टी का पूरा ध्यान उन घोड़ों के ऊपर जाता है और उनकी सारी फौज उन घोड़ों के लिए जाती है। पीछे से ग्रीक अटैक कर देते हैं। असल में वो अपने दुश्मन का ध्यान भटकाते हैं और यही चीज हमें ये लॉ बताता है। अगर आप पावर हासिल करना चाहते हैं, लाइफ में किसी भी सिचुएशन में विन करना चाहते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहते हैं, तो आपको अपनी साइकोलॉजी को और मेंटली खुद को रफ एंड टफ बनाना पड़ेगा। और 48 लॉज ऑफ पावर की ये सीरीज आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ही ज्यादा मदद करती है। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।